नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाला वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 को देखेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेके आया हूं। मात्र 49 रुपया में मेरे प्यारे दोस्तों आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, नोट दिया जा रहा है एक सब्जेक्ट का। पर सब्जेक्ट मात्र आपको 49 रुपया में पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर जो बच्चे बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप मेरा नंबर दिया गया हुआ है, व्हाट्सअप पर हमें हाई लिखकर भेजिए और कहिए कि सर जी हमें पीडीएफ चाहिए। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी मात्र 49 रुपये में। ठीक है, पर सब्जेक्ट का 49 रुपये में आपको पीडीएफ अब आपको दे दी जाएगी और जहां से आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे अगर लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, ये पीडीएफ सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सबको मैंने बेहतरीन ढंग से बनाया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप हमें हाई लिखकर भेजिए व्हाट्सएप पर और कहिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी मात्र 49 रुपये। ये आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो धमाका ऑफर है। और अपने दोस्तों के पास ये थोड़ा सा क्लिप डाउनलोड करके आप अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, क्योंकि मात्र 49 रुपये में आपको कहीं भी पीडीएफ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, 200-300 से कम में कहीं पीडीएफ नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए तो आप हमारे पीडीएफ को अभी ही परचेज करें मात्र 49 रुपये का। क्लियर है? तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है और x और y का मान निकालना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन को उतारा है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम आपको बताए थे कि विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है, वज्र गुणनखंड विधि होता है, अनुपातीय विधि होता है। तो ये सब विधि को आज के इसी क्लास में हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं पीडीएफ तो मात्र 49 रुपये में आप हमारे व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया है उस पर आप हमें हाई लिखकर जरूर भेजें। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 है। तो इसकी हल हमें पूछ रहा है किस विधि से बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, और ये हमारा 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 मान लिए, समीकरण इसको 2 मान लिए। अब इसमें बड़ी ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसी क्लासेज में, ठीक है, ये थोड़ा लंबा क्लासेज होगा क्योंकि अब क्लासेज जो आप लोगों को होगा, जो वीडियो बनेगी वो करीब 1 घंटे से ऊपर का ही होगा। ये इतना आप लोगों को मान के चलना है, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सितंबर तक में पूरा मैथ को खत्म कर लेना है। ठीक है, ये हमने ये टारगेट लिया है कि सितंबर में हमें क्या करना है, मैथ को खत्म कर देना है। इसलिए ये वीडियो 1 घंटा से ऊपर का होगा। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। अब देखिए इसमें क्या कहना है कि समीकरण 1 और 2 को, 1 या 2 को अपनी मर्जी से किसी एक को आगे बढ़ाइए, मतलब x का मान निकालेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे हम क्या कि समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि अगर समीकरण 1 को आगे बढ़ाएंगे तो उसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 को आगे बढ़ाएंगे तो उसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या है, मैं 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, या हम लिखेंगे 2x बराबर, ये 3y को उधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा 11 माइनस के 3y। अगर मैं कहूं, अगर इसीलिए x का मान हमें बताना है तो x 11 माइनस के 3y बटे के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका मान हमेशा किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। 1 को आगे बढ़ाएंगे तो हमेशा मान 2 में रखेंगे और 2 को आगे बढ़ाएंगे तो हमेशा मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्लियर है? अब यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखा। क्लियर है? तो समीकरण 3 का मान 2 में रखा। तो 2 अपने पास कितना है, 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x का मान रखना है तो x जहां पर है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 इंटू यहां पर हो जाएगा 11 माइनस के 3y। 3 को थोड़ा बेहतर से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3y बटे के क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस का आपका 4y इक्वल टू माइनस के 24 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये गुना में तो 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, हमारा बच जाएगा 11 माइनस के 3y, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में दिया हुआ माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 11 इधर प्लस में, अब देखिए इससे पहले हम ये कर लेते, ये और ये एक जाति का है
तो हमारा माइनस के 3 और माइनस का 4 माइनस का हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखिए बराबर 11 को हम दूसरी तरफ भेजते तो ये पहले से ही माइनस में है और ये प्लस बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी क्या बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो माइनस के 7 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 5 और 2 1 3 माइनस के 35। ठीक है, ये एक्स वाई हट गया, वाई छूट गया, वाई तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट। इसलिए अगर मैं वाई की बात करूं तो ये आपका 35 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, 7 5 35 यानी वाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो यहाँ पर वाई का या एक्स का वैल्यू आएगा वो हमेशा हम समीकरण हमेशा इसमें डालेंगे। ठीक है, हमेशा इसमें डालेंगे। ठीक है, जिसका भाई माना है। ठीक है, अब मान लीजिए आप जरूरी कि एक्स से बराबर, आप वाई बराबर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखा। y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा क्या है, यहाँ इसको उतार लेते हैं एक बार। x बराबर के 11 माइनस के 3y इक्वल टू कितना है, 2 है। तो हमारा x y का मान है तो y का मान कितना, 5 आया। तो जहां पर y है वहां पर हम क्या रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर के 11 माइनस के 3 गुने के 5 बटा के हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब हम घटाएंगे या x बराबर के 11 माइनस 5 या 15 अब बटा के हो जाएगा 2, या x बराबर देखिए छोटका में से बड़ा घटेगा तो आंसर आ जाएगा माइनस के 4 अब बटा के 2, 2 से 2 काट दे, 2 गुना 4 माइनस के 2 मतलब इसीलिए x बराबर हो गया माइनस के 2। तो x बराबर माइनस के 2 और y बराबर आपका हो गया 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, ये ऐसा। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x 2 माइनस के 2 है ना और y 5, तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसमें दोनों माइनस में, तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा x बराबर -2 और y बराबर के 5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिस्थापन विधि से अगर हमें बनाना होगा तो हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अगर कहीं पर दिक्कत हो मेरे प्यारे दोस्तों तो आप हमें जरूर कमेंट्स कीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए सेम इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है तो इसको भी उसी प्रकार से बना लेते हैं। तो पहले तो लिख लेंगे कि 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमारा क्या कहता है, ये 4x माइनस के 5y इक्वल टू ये हमारा 16 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसमें हमने 1 को आगे बढ़ाया था, इसमें हम 2 को बढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि सर जी आप समीकरण 1 को बढ़ाते हैं और हमें कह रहे हैं कोनो बढ़ाने के लिए, हम कोनो बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 2 को हम आगे बढ़ाएंगे। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, 4x माइनस के 5y इक्वल टू 16। अब यहां से हम यहां आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5y को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा हमारे अपने पास 4x इक्वल टू, ये इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 16 प्लस के 5y। हमें यहीं तक नहीं छोड़ा, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 16 प्लस के 5y बटे के हो जाएगा 4। ये आपका हो गया समीकरण 3 हो जाएगा। क्या हो गया, समीकरण 3। अब इसका मान 2 को हम आगे बढ़ाएं तो इसका मान हम समीकरण हमेशा 1 में रखेंगे। ठीक है, 1 को आगे बढ़ाएंगे तो 2 में रखेंगे, 2 को आगे बढ़ाएंगे तो 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखा, 1 में। कितना में रखेंगे, 1 में रखा। तो 1 अपने पास क्या दिया हुआ है, 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12 दिया हुआ है। तो जहां पर x है वहां पर हम लिखेंगे 16 प्लस के 5y बटे के 4। तो 3 गुने के ये आपका हो जाएगा 16 प्लस के 5y बटे के 4 और माइनस के 2y इक्वल टू हो जाएगा 12। अब ये देखिए उसमें तो काट दिए दूसरे, इसमें तो कटने वाला है नहीं, तो जब नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 दोनों में गुना होगा तो इसको हम गुना कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 16 48। ठीक है, और प्लस के 5 के 15y अब बट्टे के 4 एकम हो जाएगा 4 अब माइनस के 2y बराबर के 12। अब इसके नीचे कुछ नहीं थी, 1 लगा दे ना। तो 4 और 1 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 1 का मेरे प्यारे दोस्तों क्या ले लेंगे, एलसीएम। 4 और 1 का एलसीएम कितना हुआ था, कहिएगा कि सर जी ये तो 4 होगा, 4 एकम 4 तो ये जस का तस उतर जाएगा। 48 प्लस के 15y माइनस दे रहे, माइनस 1 का बाहर क्या मतलब ये 4 आएगा तो 4 मरतबे 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 दूना के
8y या बराबर के हो जाएगा 12। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा 48 अब प्लस ये 15 में से 8 गया तो ये आपका हो जाएगा 8 7 15y। कोना कानी गुना कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, तो ये गुना करेंगे तो सेम, और ये हो जाएगा आपका 12 चौक 48। 12 चौक कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 48। तो 48 को उधर भेज देते हैं तो या 7y इक्वल टू 48, और ये 48 हो जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो 48 से 48 गया तो कितना बचेगा, तो कहिएगा कि सर जी 7y इक्वल टू बच जाएगा 0। इसीलिए अगर y की वैल्यू आ जाएगा तो 0 ऊपर और 7 नीचे, यानी y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिख देंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखा। तो समीकरण 3 अपने पास क्या है, तो समीकरण 3 अपने पास यह निकला है, क्या निकला है, x बराबर के 16 प्लस के 5y बटे के हो गया 4। तो y बराबर हमारा 0 आ गया, तो जहां पर y है वहां पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा, थोड़ा नीचे से लिखते हैं, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 16 प्लस के 5 गुने के 0 बटे के 4 बराबर 16, 5 में 0 से गुना करेंगे 0 बटे के हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा बटे के 4, तो 4 चौके 16, यानी x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर आपका आ गया 0। तो देखिए जहां पर ये है वहां पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहां है x4 y0 x4 y0 x4 y0 x4 y0, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कहीं से अगर कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, और ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 49 रुपये में आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, चाहे आप लोगों का साइंस चाहिए, एसएसटी चाहिए, चाहे आप लोगों का हिंदी चाहिए, चाहे आप लोगों को संस्कृत चाहिए, जो भी विषय चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, इंग्लिश भी है, संस्कृत, सभी को तैयार किया है ना। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी 7370078862 पर आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन में भी अपना मोबाइल नंबर दे दिया है, तो वहां पर हमें हाई लिखकर और ये कहिए ना है कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हम कि 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर क्या है 4x माइनस के 5y इक्वल टू, ये हमारा हो गया 16 समीकरण 2। अब आपकी मर्जी समीकरण 1 को आगे बढ़ाइए या समीकरण 2 को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 3x माइनस के 2y इक्वल टू 12, तो y को हम तो बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा, यानी 12 प्लस के 2y, इसलिए x बराबर तो 3 है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कभी बदल जाएगा भाग में, क्योंकि ये इधर गुना में है, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस के 2y और बटे के हो जाएगा 3, यानी इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब ये x का मान हम 1 को आगे बढ़ाए तो एक समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखा, क्या रखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखा, x का मान समीकरण 2 में रखा। 2 अपने पास क्या दिया हुआ है, 2 है 4x माइनस के 5y इक्वल टू 16 दिया हुआ, तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे 12 प्लस के 2y अपॉन के 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी या 4 मल्टीप्लाई यानी गुना है x है, यानी गुना हो जाएगा, तो 4x ये हो जाएगा 12 प्लस के 2y और बटे के कितना 3, अब माइनस के 5y इक्वल टू ये हमारे पास है 16 दिया हुआ। अब देखिए ये नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा देते हैं, कोना का क्या करते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 12 चौक 48 अब प्लस के 4 दूना 8y अब बटे के 3 एकम 3 माइनस के 5y, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, बराबर के 16। ये हमने परिमेय संख्या में पढ़ा है कि जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम क्या लगा देते हैं, उसके नीचे 1 लगा देते हैं। 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम आपका हो जाएगा 3, 3 एकम 3 तो जिसका तो हो जाएगा 48 प्लस के 8y अब माइनस 1 तिया 3 तो 5 तिया हो जाएगा 15 बराबर के आपके बच जाएगा 16। क्लियर है। अब देखिए कोना का हम क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 48, ये आपका हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 48। अब देखिए बड़का में से छोटा जा रहा है तो माइनस 15 में से प्लस के 8 जाएगा तो 8 7 15 माइनस के 7y इक्वल टू 16 तिया हो जाएगा आपका 48। क्लियर है, 16 तिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 48 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा देंगे,
तो क्या हो जाएगा, इधर ये 48 है तो ये इधर माइनस के 7y, तो 48 उधर, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 48, या माइनस के 7y इक्वल टू 48 बटे 48 में से 48 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, इसीलिए y बराबर, ये इधर क्या है प्लस में तो इधर जाएगा मतलब भाग में हो जाएगा माइनस के 7, तो y इक्वल टू हो जाएगा 0। और y का मान हम समीकरण कितना में रखेंगे 3 में रखेंगे, क्या में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखा। 3 अपने पास क्या दिया हुआ है, x बराबर के 12 प्लस के 2y बटे के 3 दिया हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस के 2 गुणे के 0 बटे के 3, यानी ये आपका हो जाएगा x बराबर 12 प्लस के 0 बटे के 3 बराबर के 12 बटे के 3, 3 चौके 12, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो x बराबर 4 तो इसमें है, लेकिन y बराबर 5 दे, यानी जबकि y की जगह पर क्या होना चाहिए मेरे कह रहे दोस्तों 0 होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन गलती दिया हुआ है। तो b बराबर x बराबर आपका हो जाएगा 4 और y बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकालें, x प्लस के 2y बराबर के 3 तथा 5x प्लस के ky बराबर के 15 के आले के अनंत हर होंगे, तो वही a1, ये हमारा हो गया a1, ये हमारा हो गया b1, ये हमारा हो गया c1, ये हमारा हो गया a2, ये b2 और ये हमारा हो गया c2, तो a1 बटे के a2 और बराबर b1 बटे के b2 से चलेंगे। a1 अपने पास x यानी 1 और a2 अपने पास कितना 5 बराबर की ये हो जाएगा 2 b2 b1 और b2 हो जाएगा k, तो कोना का गुना कर दिए, k में 1 से गुना करेंगे k और ये 5 गुना आपका हो जाएगा 10, यानी k का मान कितना हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें ऑब्जेक्टिव इतना ही है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगणन विधि हम सीखेंगे। अब यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, तो इसको भी कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना, 2 क्वेश्चन को अपनी हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को भी हमने प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। कह रहा है कि2x प्लस के 3y इक्वल टू 11 एवं 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 का हल करें। m का मान ज्ञात करें जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये सरासर ये कहता है क्वेश्चन कि हमें x और y का मान निकालना, और x y का मान निकल जाएगा तो इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो हमें किसका वैल्यू पुट हो जाएगा, m का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इस दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे आप ध्यान में रखिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज आप सभी को समझ में जरूर आएगा। क्लियर है। चलिए, और दूसरा क्या है, 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24, ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समीकरण 1 को आप आगे बढ़ाते हैं या y दूसरा को, है ना, और आपको क्या है 1 का मान ले लेना है, y का मान y बराबर या x बराबर हमें करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या ये दिया हुआ है, यानी ये 2x प्लस के 3y इक्वल टू कितना 11 है। तो हमें x का वैल्यू, आप y को भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x का भी वैल्यू, जिसका मर्जी आप उसका। ठीक है, तो अगर x का लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, 3y को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे, तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर प्लस में तो बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 3y। अब देखिए 2 इधर क्या में मल्टीप्लाई में, तो जब ये गुना बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कैसे बदल जाएगा, तो कहिएगा कि सर जी ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, तो 11 माइनस के 3y अपॉन के 2, ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब यहां से हमें x का वैल्यू निकल गया, अब इस x का वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। क्लियर है, मतलब समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखा। अब समीकरण 2 अपने पास कितना है, तो समीकरण 2 दिया हुआ है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24 है, ये हमारे पास समीकरण 2 दिया हुआ है। अब हमें x की जगह पर क्या रखना है, x की जगह पर रखना है 11 माइनस के 3y बटे के 2, तो 2 गुने x हटेगा तो क्या आ जाएगा, 11 माइनस के 3y बटे के 2, ये तो माइनस में ही है, तो ये 4y इक्वल टू माइनस के क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। अब देखिए ये दोनों आपस में गुना है, तो क्या हम कर देंगे, इसको काट देंगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हमें ऊपर में क्या बच गया,
11 माइनस के 3y और ये बच गया माइनस के 4y आई इक्वल टू माइनस के हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे हम 11, अब ये देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो आप जानते हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन आंसर क्या हो जाएगा माइनस में। अब मान लीजिए कि आप दो मित्र से, मान लीजिए कि एक मित्र आपके पास ए है और एक मित्र का नाम है आपका बी है, ठीक है। आप इससे भी 2 रुपया कर्ज लिए, माइनस का मतलब होता है कर्ज, और इससे भी आप 2 रुपया कर्ज ले लिए, तो जरा बताइए कि आप दोनों किससे कितना कर्ज ले लिए, तो कहिएगा सर जी माइनस का 4 रुपया, मतलब इसका भी 2 रुपया और इसका भी 2 रुपया, तो कुल उधार आपके पास कितना है माइनस का 4 है। मतलब आप इससे भी 2 रुपया उधार ले लिए, आप इससे भी 2 रुपया उधार ले लिए, तो हम आपसे पूछेंगे कि ये बता कि तू दोनों से कितने कितने रुपया ले ले, तो 2 रुपया, तो अब कितना हो गया, तो सर जी अब हमारा पास हो गया 4 रुपया, तो यानी माइनस माइनस जुटेगा लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो क्या में होगा माइनस में होगा। इतना बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस के 3y और माइनस के 4y क्या हो जाएगा माइनस के 7y और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस के 24, ठीक है। अब देखिए 11 को हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो इसको तो इसी तरफ रख रहे, तो इस संख्या से पहले माइनस लगाओ, यानी ये 7 क्या है माइनस में, तो 7y और ये तो अपनी जगह पर है। हम 11 को बराबर के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो 11 प्लस में तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कथी बदल जाएगा माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे या माइनस के 7y इक्वल टू, अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे कि माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस में जुटेगा। जोड़ दीजिए 4 1 हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 2 1 3 माइनस के 35 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 35 इसको सटा के लिख देते। अब देखिए जब दोनों तरफ माइनस हो तो भाग है, तो भाग में क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस से माइनस को हम कर देंगे कैंसिल आउट, क्लियर है। अब यहां से हम निकाल देंगे इसका वैल्यू। अब देखिए ये 7 क्या इधर गुना में है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बदल जाएगा भाग में, यानी हम यहां पर लिख देंगे इसीलिए y इक्वल टू 35 अपॉन के 7 और 7 बचे के 35, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 5 है। अब इस y का वैल्यू हमेशा हम समीकरण 3 में ही पुट करेंगे, मतलब जिसको आगे हम बढ़ाए हुए थे उसी में हम पुट करेंगे। इसका एक और दूसरे में अब कोई लेना देना नहीं है, इसका आप जो भी x या y का वैल्यू जो आएगा उसको हम जो समीकरण 3 को माने होंगे उसी में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे एक लाइन कि y का मान समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 में रखा। अब 3 अपने पास क्या है, x बराबर 11 माइनस के 3y इक्वल टू में बटे में दिले है 2। अब इसमें y का मान निकलेंगे, हमारा x का वैल्यू पुट हो जाएगा। अब देखिए या x बराबर 11 माइनस के 3 y हटेगा तो 5 आ जाएगा और बटा में हो जाएगा 2, या x बराबर 11 माइनस के 5 या 15 बटे के हो जाएगा 2, या x बराबर 11 में से 15, अब देखिए छोटका में से घट रहा है, मतलब कह रहा है कि आपके पास जो है, मान लीजिए कि ये a नाम का कोई वस्तु आपको पसंद आ गया, ठीक है, और इसका दाम है 15 रुपया। कितना दाम है, आप दुकानदार कह रहा है कि 15 रुपया से कम हम नहीं देंगे, और आपके पास है मात्र कितना 11 रुपया, आप कहिएगा कि नहीं 11 रुपया में दीजिए, है ना। और ये मान लीजिए कि आप ही का पड़ोसी है, ठीक है, ये कहा कि भाई देवो तो 9, लेकिन इतना बात है कि तू 11 रुपया जमा कर दो, और जो बाद बाकी जो बाकी रह जाएगा, 15 रुपया है और 11 रुपया आप जमा करें तो बाकी कितना रह गया 4 रुपया, तो इसका मतलब जो बाकी रह गया तू कथी में लिखाएगा, उधार में लिखाएगा, लिखाया कि नहीं लिखाएगा। तो अब अगर छोटका में से छोटका जमा कर रहा है और बड़का घट रहा है तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में होगा, यानी 11 में से 15 जाएगा तो वो आपको बच जाएगा माइनस के 4 बटे के 2, 2 दूना 4, यानी जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस के 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बराबर के -2 और y बराबर के आपका हो गया 5। अब हमें यहीं पर नहीं रुकना है, हमें कह रहा है कि m का मान निकालने के लिए, तो यानी ये दिया हुआ है कि y बराबर के mx प्लस के 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब mx y बराबर के mx प्लस के 3 दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है मेरे दोस्तों m का मान, तो हमें x और y का मान तो आ गया, तो इसका मान हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y अपने को दिया हुआ है 5 अब बराबर m x है, यानी m गुने x है, x हटेगा तो क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर जी माइनस के 2 आ जाएगा और प्लस के आपका हो जाएगा 3, ठीक है। यानी हम एक लाइन इसको बढ़ाएं तो ये आपका हो जाएगा 5 बराबर 2 में m से गुना करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 2m
अब प्लस के हो जाएगा ये 3। तो अब देखिए 3 क्या है इधर प्लस में, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यानी इसको इधर ले आएंगे तो इसको हम इधर लिख देते माइनस के 2m अब बराबर के 5 घटे के 3, तो या माइनस के 2m बराबर 5 में से 3 गया तो कितना बच गया 2। अब देखिए माइनस 2 इधर गुना में तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बदल जाएगा भाग में, इसीलिए m इक्वल टू 2 बटे के माइनस के 2 से 2 कट गया 1 मरतबे, इसीलिए m बराबर कितना आ गया माइनस के 1 आ गया जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 1, और हमारा आंसर यहीं पर मिल गया। m का मान हो जाता है, m का भाई साहब मान आ गया कितना माइनस के 1 आ गया। क्लियर है, इसको मिटा दे, ये बस आप लोगों को समझाने के पर्पज से था। अब यहां से हम अपना क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा कपड़ा से मिटा देते हैं। अब देखिए इसको कोशिश से कीजिए कि आप लोग स्वयं बनाने का, तभी जाके आप लोग एग्जाम हॉल में बना सकते हैं, ठीक है, चाहे आप लोग समझिए। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल करें। ये 2 समीकरण दिया हुआ है और हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, जैसा हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि 3x माइनस के 5y इक्वल टू कितना दिले 20 दिले, इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1, ठीक है। और उसके बाद ये होगा x प्लस के 2y बराबर के 3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए इसमें हम समीकरण f को आगे बढ़ाएं तो इसमें हम समीकरण किसी की भी मर्जी, आपकी मर्जी है, आपको समीकरण 1 को आगे बढ़ाना है आप 1 को आगे बढ़ा सकते हैं, 2 को बढ़ाना है आप 2 को आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, चलिए अगर कोशिश कीजिए, अगर ये आपसे बनने वाला है तो बनाइए फटाफट, ठीक है। चलिए तो देख लेते, लिखेंगे यहां पर हम समीकरण 2 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 2 को आगे बढ़ाने पर समीकरण 2 हम अपने पास कितना दिया हुआ है x प्लस के 2y इक्वल टू 3 दिए हुआ है। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो y को हम उधर भेज देंगे, तो इसीलिए लिखेंगे x बराबर ये 3 अब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस के 2y, तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, जिसको बढ़ाएंगे उसको नहीं, उसमें नहीं रखेंगे। अगर 2 को बढ़ाएंगे तो 1 में रखेंगे, 1 को बढ़ाएंगे तो 2 में रखेंगे, तो 2 को आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे हम समीकरण 3 का मान 1 में रखें, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 का मान 2 में रखा। क्लियर है, अब देखिए समीकरण नहीं 1 में रखा, 2 को हम आगे बढ़ाए थे किस में रखेंगे 1 में, 1 अपने पास कितना दिया हुआ है 3x माइनस के 5y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब जहां पर x हटेगा वहां पर क्या आ जाएगा 3 माइनस के 2y, तो यानी ये हमारा हटेगा x और 3 इंटू यानी गुना में है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस के 2y और ये माइनस में तो 5y ऑलरेडी है और बराबर में हमारा बच गया 20 बच गया। क्लियर है, अब देखिए ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में इनटू में है, तो ये 3 दोनों से गुना होगा, तो यानी 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 और माइनस की ये 3 दूना के 6y और बराबर की आपका हो गया 20। अच्छा ये 5y को तो छोड़िए दिए, माइनस के आपका हो जाएगा 5y और बराबर के हो जाएगा 20। क्लियर है, अब देखिए ये दोनों माइनस में, तो 9 माइनस के 6 माइनस के 5, अभी हमने आपको समझाया था माइनस के 6 5 11y और बराबर के आपका हो गया 20, तो ये 9 उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो यानी ये माइनस का 11y और बराबर के 20 घटे के 9, यानी हम कह सकते हैं या माइनस के 11y 20 में से 9 गया तो 11। अब इसको हम यहां से ले आते हैं, इसीलिए अगर y बराबर करेंगे तो ये गुना में तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बदल जाएगा भाग में बदल जाएगा, यानी 11 बटे के माइनस के 11 कट जाएगा 1 मतलब, यानी y का वैल्यू आ गया माइनस के 1, क्योंकि माइनस का 11 है तो कटेगा तो माइनस के 1 मतलब। अब इस y का मान हम हमेशा समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखा। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे, एक एक स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिए ताकि जब भी इस प्रकार का सवाल आपसे पूछे तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, एक एक स्टेटमेंट लिख के, ताकि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि नहीं बच्चा पढ़ के आया है। क्लियर है, चलिए अब 3 अपने पास क्या है x बराबर दे रहे हैं 3 माइनस के 2y। अब देखिए x हमें निकालना है तो x बराबर के 3 माइनस के 2 और गुणे y कितना है माइनस के 1 दिया हुआ है, तो x बराबर के हो जाएगा
3 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि गुना हो रहा है तो 2 एकम 2 और x बराबर आपका कितना हो गया 5। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जी x बराबर अपने पास आ गया 5 और y बराबर आपका आ गया -1 और यही अपने को क्या हो गया, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चाहे तो आप इसका नोट कर लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है। इस सबको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे और जिसको अपनी मर्जी होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे हम 8x प्लस के 5y इक्वल टू 9, ये हमारा हो गया समीकरण 1 हो गया। उसके बाद लिखेंगे 3x प्लस के 2y इक्वल टू 4, ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है सर कि आप समीकरण 1 को आगे बढ़ाते हैं या समीकरण 2 को ऊपर बढ़ाते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 को आगे बढ़ा लेते हैं। तो लिखिए, लिख देंगे यहाँ पर एक एक चीज लिख के चलेंगे आगे कि एक समीकरण एक एक चीज लिखने के बाद हम आगे चलेंगे, लिखकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि पता चल सके कि भाई साहब हमने ये कार्य किया है। क्लियर है? तो समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 1 अपने पास कितना दिया हुआ है, 8x प्लस के 5y इक्वल टू है 9 दिया हुआ है। तो हमें x का मान चाहिए तो y को हम उधर भेज देते हैं। तो या 8x बराबर के 9, ये इधर जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा 5y। अब देखिए ये इधर 8 के में गुना में है, यानी इसीलिए अगर x बराबर करेंगे तो 9 माइनस के 5y बटे के हो जाएगा 8। क्लियर है? अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 3। अब x का मान हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, इसका वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट करेंगे, क्योंकि समीकरण 1 को आगे बढ़ाए हैं तो 2 में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखा, x का मान समीकरण 2 में रखा। अब x अपने पास x 2 क्या है अपने पास, 3x प्लस के 2y बराबर की ये 4, ये अपने पास समीकरण 2 हो गया। क्लियर है? अब इसमें x का मान हमें रखना है क्या, 3 गुने x की जगह पर मेरे प्यारे दोस्तों ये रखना है, क्या रखना है, 9 माइनस के 5y अब बट्टे के रखना है 8 और प्लस में इधर 2y दे है, अब बराबर के हो गया 4। क्लियर है? अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो इसके नीचे हम 1 डाल देंगे, ऊपर में ऊपर से गुना होगा, नीचे में नीचे से होगा। तो 3 में 9 से ये दोनों में गुना होगा तो 3 9 तिया 27, माइनस के हो जाएगा 5 तिया के 15y, अब बट्टा के 8 कम हो जाएगा 8, अब प्लस के 2y, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, बराबर में तो 4 है ये। क्लियर है? अब देखिए 1 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 8 एकम 8 तो 10 का 10 उतर जाएगा 27y, 27 माइनस के 15y अब हो जाएगा प्लस के 1 8 8 दूना हो जाएगा 16y और बराबर के हो गया 4। क्लियर है? अब देखिए क्या करेंगे, एक जाति का उसको घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 27। अब देखिए बड़का वाला प्लस में, छोटका वाला माइनस में, तो बड़का में से छोटका जाएगा तो आंसर आएगा प्लस में। तो 16 में से 15 गया तो 1, तो 1 तो लिखाएगा नहीं, तो सीधे लिखाएगा y अब बट्टे के 8 बराबर के 4, नीचे कुछ नहीं 1 लगा दीजिए। अब जानते हैं जब बराबर में रहता है तो कथी करते हैं, कोना कानी गुना, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। ठीक है, तो इसमें गुना करेंगे तो 27 प्लस के y इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 चौके 32, 27 को उधर भेज देते हैं, या y इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस के 27, इसीलिए y का मान आपका आ गया 12 में से 7 दिया तो 7 और 5 12। यहाँ अब y का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखा। तो 3 अपने पास क्या है भाई साहब, x बराबर के 9 माइनस के 5y अब बटे के है 8, बराबर कर दीजिए। तो 9 माइनस 5 गुने y कितना है 5, और बाप ले अब बटा के 8 बराबर के 9 माइनस 50 25 अब बटा के 8। अब बड़का में से छोटका घटाना है, यानी 15 में से 9 गया तो ये आपका हो जाएगा 9 6 15 माइनस के 16 बटा के 8, 8 दूना 16, यानी x का मान कितना हो गया माइनस के 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर के माइनस के 2 और y बराबर के आपका हो गया 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, वही है s माइनस के t बराबर के 3 और s बटा के 3 प्लस के t बटा के 2 बराबर के 6 है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने डिक्शनरी में है ना
डाउट नाम का सवाल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप राजेश ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे तो देखिए, सबसे पहले तो इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो तोड़ लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1, तो s माइनस के टी बराबर के 3, ये हमारा हो गया समीकरण 1। इसको हम तोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 का लिख लेते हैं s बटा के 3 प्लस के टी बटा के 2 बराबर के 6। और आप जानते हैं जिस आप क्या ले लेते हैं, इसका हम एलसीएम ले, भी पर के जोड़ है, 3 2 का एलसीएम 6, तो 3 दूना 6, तो s में 2 से गुना करेंगे तो 2s प्लस 2 तिया 6, तो ये हो गया हमारा 3t बराबर के 6, नीचे कुछ नहीं, एक अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2s प्लस के 3t बराबर के 6 1 हो जाएगा 36। ये हमारा हो गया समीकरण 2। क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 या 2 को आगे बढ़ाएंगे, तो समीकरण लिख देंगे, तो समीकरण 1 को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1, जो आपको आसान लगे वही उसी को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, ताकि सवाल जल्दी और फटाफट बन सके। तो समीकरण 1 को आगे आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 1 अपने पास क्या है, s माइनस के टी इक्वल टू दिया हुआ है 3। अब t को हम बराबर के उधर कर देते हैं, तो यानी s का जो मान आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो 3 प्लस के क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसको हम समीकरण कितना मान ले, 3 मान ले। अब ये s का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखा। अब 2 अपने पास क्या दिया हुआ है, 2s प्लस के 3t इक्वल टू 36 है। ये अपना पास क्या है, ये हमें समीकरण 2 दिया हुआ है। अब हम इसको यहां से लिखेंगे। ठीक है, तो s की जगह पर s हटाएंगे तो 3 प्लस 2 यानी 2 इंटू s हट गया, s हटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस के t, तो 3 प्लस के t आई प्लस में 3t तो है ये पहले से, तो ये हो जाएगा 3t बराबर के आपका कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 13। अब देखिए इसको गुना करेंगे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 में t से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस के ये 3t बराबर के दिले है 36। ठीक है, अब देखिए इधर एक जैसा ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जैसे ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5t इक्वल टू हो जाएगा 36। अब देखिए 6 इधर बराबर में, 6 इधर प्लस में, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। यानी हम क्या कर सकते हैं कि 5t इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस के 6, या 5t इक्वल टू हो जाएगा 30। तो हम चलेंगे इसीलिए t इक्वल टू 30 अपॉन के 5, तो 5 6 30, यानी t बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6 आ जाएगा। अब इस t का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण हमेशा समीकरण किस में रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। क्लियर है, तो चलिए यहां पर लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखा, 3 में रखा। ठीक है, 3 में रखा। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने काटा है, इसमें कुछ नहीं किया है, बराबर में आपका आ जाएगा 6, यानी t का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए, तो 3 क्या है हमारे पास, s बराबर के दिया हुआ है 3 प्लस के t दिया, कुछ नहीं करना है, s बराबर t हटेगा, 3 है प्लस है, t हटेगा 6 आ जाएगा 6, तो s बराबर कितना आ गया 9, s बराबर के 9 और t बराबर के कितना, t बराबर के 6, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बराबर के 9। क्लियर है, s बराबर के 9 और t बराबर के 6 आ गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें क्या याद कीजिए। तो इसको हम 2 शर्त यानी 2 चर वाले रखी समीकरण, तो 2 तो मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, पहली संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने कितना मान लिया, y मान लिया। अब चलेंगे पहले शर्त से, क्या कहेंगे, पहले शर्त से। तो पहले शर्त से क्या करा कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाव, पहले भी हम बता चुके हैं कि अंतर रहे तो वहां पर क्या कर देना है, घटाव कर देना है। ठीक है, तो यानी एगो संख्या x है और दूसरी संख्या y है, एक दोनों के अंतर कितना है, 26 है, इसको हम समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब चलेंगे दूसरे शर्त से।
आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और बनाएंगे। दूसरे शब्द से कह रहा है कि जो पहले एक संख्या जो है ना, मान लीजिए एगो संख्या ई है, एगो संख्या ई है, तो यानी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। मतलब अब ये कितनी है, 3 गुनी है, इससे, यानी इसमें हम कितना से गुना करेंगे, 3 के, ये x के बराबर होगा। मान लिया जाए कि हम कहें कि हम आपसे 2 गुने उम्र के बड़े हैं, तो हम आपकी उम्र हमारी उम्र से कब बड़ा होगा, जब आपकी उम्र में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारी उम्र और आपकी उम्र की बराबरी हो जाएगी। यही इसमें समझना है, ठीक है। जो कहे ना कि जिससे ना गुना है ना उसी को गुना कर देना, ठीक है। यानी कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये तो इसकी 3 गुनी है, लेकिन हमें बराबर करना है तो कैसे में गुना करेंगे, जो छोटका वाला होगा उसी में हम गुना करेंगे, तब ना जाके दोनों बराबर होगा। अब देखिए जब गुना करेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 3y को हम इधर ले आएंगे तो x माइनस के 3y इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 समीकरण 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, सीधी सी बात है ना, समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण एक कथी है, x माइनस के y बराबर के 26 है, तो y उधर जाएगा तो x बराबर के आपका हो जाएगा 26 अब प्लस के y, समीकरण हो गया 3, हो गया कितने। अब समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां पर लिख देंगे कि x का वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखा, x का मान हम समीकरण 2 में रखा। 2 अपने पास कितना आया, x माइनस के 3y, x माइनस के क्या आ गया, x माइनस के 3y इक्वल टू आ गया 0। तो जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 26 प्लस के y, तो यहां पर हमारे पास x है तो इसको हम रखेंगे क्या, 26 प्लस के y, और ये माइनस में 3y दे ली है, अब बराबर के हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये 26 अब प्लस, अब देखिए ये बड़का वाला माइनस में छोटका वाला प्लस में, तो 3y में से हो गया तो माइनस के 2y बराबर के हो गया 0। अब क्या करेंगे, 26 को उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा माइनस के 2y इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस के 26, y प्लस माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए 2 इधर गुना में तो उधर जाएगा कथी बदल जाएगा, भाग में, तो 26 बटे के 2 का मतलब कट जाएगा 13 मतलब, यानी y का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया 13। अभी y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, हमेशा ई वाला में रखेंगे, जिसको आगे बढ़ाने पर हमारा जो x का मान आएगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखा, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखा, क्लियर है। अब 3 अपने पास क्या दिया हुआ है, x बराबर के 26 प्लस के y दिया हुआ है, तो x बराबर के 26 और y हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो 13 लिख दीजिए, x बराबर के 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 26 39 हो जाएगा। यानी हमारा पहली संख्या पर 0, यानी पहली संख्या हो गया 39, ठीक है। और दूसरी संख्या अगर आपसे पूछे, दूसरी संख्या बराबर आपका हो गया 13 हो जाएगा। हमने पहली संख्या को x माना था, यानी x आ गया 39, दूसरी संख्या को हमने y माना था और y आ गया 13। दैट्स ऑल क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं छठा नंबर, m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं, इसलिए हम m का मान निकालना है, तो यानी चलेंगे a1, तो a हम लिख लेते हैं, a1 बराबर के 3, b1 बराबर के 1 और c1 बराबर के 1, a2 बराबर के हो गया अपने पास 2m माइनस के 1, b2 बराबर हो गया m माइनस के 1 और c2 बराबर हो गया आपके पास 2m प्लस के 1 हो गया। अब हमें करना है a1 बटे के a2, तो a1 अपने पास 3 है, आई हो गया 2m माइनस के 1। अब हमें करना है b1 बटे के b2, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे के m माइनस के 1 हो जाएगा, और c1 बटे के c2 क्या हो जाएगा 1 बटे के 2m प्लस के 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से हम यहाँ आए तो किसी एक के बराबर करके हमें एक का मान निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम क्या, a1 बटे के a2 बराबर b1 बटे के b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे के c2 के, तब ना कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तब हमारे पास कोई हल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम 3 बटे के 2m माइनस के 1 बराबर के, ये आपका हो जाएगा 1 बटे के m माइनस के 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कोना खानी गुना करेंगे, तो एकरा से इससे गुना कीजिए, एकरा इससे गुना करेंगे, एकरा इससे गुना कीजिए, तो यानी 3 में m से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3m माइनस के 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब बराबर 2 में जैसे गुना 1 से गुना करेंगे सेम उतर जाएगा माइनस के 1, 2 को इधर ले आते हैं यानी 3m, ये उधर आके माइनस में बदल जाएगा इधर, अब बराबर ये माइनस में 1 और ये माइनस उधर जाकर बदल जाएगा
प्लस में बदल जाएगा। तो 3m में से 2m गया तो सीधे m बच गया, और 3 में से गया तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी m का जो मान आ गया वो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 2 आ गया। तो चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए ₹49 ओनली पर सब्जेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए नोट्स की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप लोग सभी हमने पहले भी सूचित कर दिया कि मात्र 49 रुपया में आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट का नोट्स तैयार किया गया। अब जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7370078862 पर मैसेज कीजिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। वहां पर आपको एक स्कैनर दिया जाएगा, वहां पर आप लोग 49 रुपया सेंड करके आप उसका स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा और आपको पीडीएफ जिस भी चीज का आपका पीडीएफ चाहिए वहां पर आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। तो फटाफट आप इसे लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है और फिर नोट से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने की तैयारी मिलेगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है। तो हमें संख्या ज्ञान करनी, तो हम तब चलेंगे दो शर्त है। तो मान लेंगे पहला कि माना कि दो संख्या बराबर कोई x मान लिए तथा क्या है y। हमारी दो संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, एक संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। तो पहले शर्त से क्या कर रहा है, पहले शर्त से क्या कर रहा है कि दोनों का अंतर 3 है। तो पहला हमारा x है और दूसरा का y है, तो दोनों का अंतर मतलब घटाओ कितना है 3 है, हम समीकरण 1 मान लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरे शर्त से कि उनका गुणनफल 504 है। तो यानी हम लिख देंगे दूसरे शर्त से क्या कर रहा है कि x गुने के y कितना है, दोनों को जो गुना करेंगे ना वो 504 आएगा, यानी x y बराबर क्या आपका हो जाएगा 504। ये हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो हम समीकरण 1 से चलेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से या 1 को आगे बढ़ाने पर तो x माइनस वाई बराबर हो गया 3, यानी हम किसी x का या y का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, इसीलिए x बराबर आपका 3, ये उधर जाएगा तो प्लस में y बच जाएगा और बराबर क्या ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखा। x का मान मेरे प्यारे दोस्तों किस में रखा, समीकरण 2 में रखा। अब देखिए 2 अपने पास कितना है, x y बराबर क्या है 504, यही हुआ। क्लियर है। अब x जहां पर है वहां पर हम क्या रखेंगे 3 प्लस के y, तो x हटेगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस के y और y तो देखिए क्या है गुना में, तो यानी y रहने दीजिए बराबर हो जाएगा 504। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको इधर कर देंगे। अब जब है ये तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 3 में y से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3y अब प्लस y में y से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर अब बराबर के हो जाएगा 504। अब 504 को हम बराबर के इस साइड ले आएंगे तो जब इधर आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस के 3y बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों माइनस के 504 और बराबर की आपका हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या ये हो गया गुणनखंड, तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं उसी प्रकार से देखिए 504 है तो क्या करते हैं पहली और आखिरी में गुना कर दें तो 504 गुने 1 यानी 504 हो जाएगा। तो 504 को हम क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये इसको 2 से 2 दूना 4, ये आ गया 5 दूना 10, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 से 6 दूना 12, 2 तिया 6, फिर लगेगा कितना 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 3 से 1 है तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा और ये 7 तिया 21, तो यानी देखिए 24 गुने के 21 और फिर 24 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यानी हम लिख देंगे कि y स्क्वायर प्लस के बड़का वाला 24y, छोटका वाला को माइनस में 21y और माइनस के हो जाएगा 504 बराबर की हो गया हमारा पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा।
अब देखिए दोनों में कितना कॉमन है, y है तो y कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा y प्लस के 24, आई माइनस के 21 कॉमन लेंगे तो y या माइनस के ये प्लस हो जाएगा 24 बराबर के आपका हो जाएगा 0, तो y माइनस के 2 इंटू वाई प्लस के आपका हो जाएगा 24 बराबर के 0। अब हम इस दोनों को बराबर में कर देंगे 0 के बराबर, तो y माइनस के 2 बराबर के 0, y बराबर आपका हो गया 2 और y प्लस के 24 बराबर के 0, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस के 24, और माइनस का 24 आप जानते नहीं होगा, यानी माइनस वाला हमारा मान नहीं होता है, तो y का मान कितना हो गया 2। अब y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखा। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर के 3 प्लस के y, तो हमारा हो जाएगा x बराबर के 3, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी x बराबर के 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते कर रहा है कि समीकरण युग्म इतना तथा इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो सेम उसी प्रकार से तो लिखेंगे यहाँ पर √2x प्लस के √3y इक्वल टू आपका हो गया 0, ये समीकरण 1 हो गया, और ये हमारा जो दिया हुआ है √3x माइनस के रूट 8y बराबर के हो गया 0, इस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 को आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, या समीकरण 1 को आगे बढ़ाने पर, तो समीकरण 1 अपने पास कितना है √2x प्लस के √3y इक्वल टू 0, तो √3 को उधर भेज देते हैं √3y को, तो √2x बराबर के माइनस के √3y हो जाएगा, ठीक है, और ये इसीलिए x बराबर हो जाएगा √3y बट्टे के हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको हम समीकरण मान लिए 3। अब समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखा, तो 2 अपने पास क्या है √3x गुने, और x तो हटेगा, x हटेगा तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x हटेगा तो आपका आ जाएगा √3y अब बट्टे की आपका हो जाएगा √2 अब प्लस के हो जाएगा माइनस के √8y बराबर के हो जाएगा 0। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए √3 में √3 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3y और बट्टे के हो जाएगा √2 अब माइनस के ये आपका हो जाएगा 2√2y और नीचे कुछ नहीं थे 1 का बराबर के 0, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2, तो ये आपका हो जाएगा 3y और माइनस √2 में तो ये हो जाएगा 2 गुना 4y बराबर के 0। अब यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, 4 में से गया तो माइनस के y बटा के √2 बराबर के हो गया 0, यानी हम कर देंगे माइनस के y बराबर के गुना यानी 0, यानी y बराबर के कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, चीजें समझ में आ रही है। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, किस में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखा, तो 3 अपने पास क्या है x बराबर के √3y बटे के √2 है, तो बराबर √3 गुने के 0 बटा के √2 हो जाएगा, 0 बटा के √2 बराबर के 0, यानी x का वैल्यू भी 0 और y का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए विलोपन विधि से आपका बनाने के लिए इसी एक्सरसाइज 3.4 का ही है, और क्वेश्चन नंबर इसका वन क्या कर रहा है कि किसी भिन्न, ये क्या हो गया संख्या वाला क्वेश्चन हो गया, शब्द पर आधारित क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है कि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, इसको 2 करके बनाइए 2 पार्ट में, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो अपने पास भिन्न तो है नहीं, तो भिन्न मान लेंगे कि माना, क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि भिन्न बराबर x बटे के y हमने मान लिया, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बचपन से ही 8वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं अंश कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं हर कहते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे माना कि भिन्न बराबर x बटा के y जहां अंश बराबर x तथा हर बराबर y है, जहां हमने
अंश x को मान लिया और हर हमने y को मान लिया। ठीक है, अब चलेंगे हम पहले शब्द से या प्रश्नानुसार भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले शब्द से या प्रश्नानुसार हम चलेंगे। तो पहले शब्द से क्या करा हम है तक, क्वेश्चन को दो पार्ट करके बनाएंगे। ठीक है, यहां से लेके हम यहां पर आएंगे। क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न के हर और अंश में दो जोड़ने पर, मतलब भिन्न में भी, हर में, अंश में भी हम दो जोड़ रहे हैं और अंश में भी हम दो जोड़ रहे हैं, तो हर में भी और अंश में भी। तो अंश अपने पास x है अब देख हर और हर क्या है y है। दोनों में क्या करा है कि दो जोड़ने पर, दोनों में दो जोड़ने पर एक कितने के बराबर हो जाता है 9/11। मतलब अंश और हर में हम दोनों में दो जोड़ देंगे ना तो वो कितने के बराबर हो जाता है 9/11। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना-कानी गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। 11 में x से गुना करेंगे 11x प्लस 11 में 2 से गुना करेंगे 11 दूना के 22 बराबर 9 में y से गुना करेंगे ये हो जाएगा 9y और प्लस 9 में 2 से गुना करेंगे 9 दूना के 18 हो जाएगा। 9y को हम इधर ले आते हैं और 22 को हम उधर ले जाते हैं। तो जब बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपका इधर ही 11x, ये बराबर की दूसरी तरफ तो माइनस के 9y अब बराबर ये 18 और ये 22 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 22 बच जाएगा। या 11x माइनस के 9y बराबर के क्या है 18 में से 22 जाना है तो 22 में से 18 गया तो माइनस के 4, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, 11x माइनस के 9y बराबर के 4, हमारा ये माइनस के 4 समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे शर्त से चलेंगे, क्या चलेंगे, दूसरे शर्त से क्या करा कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। अब क्या करा, ऊपर में कहा था कि 2 जोड़ने पर, भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, अब कहा कि दोनों में फिर से 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितने के बराबर हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि x में भी हम 3 जोड़ेंगे और y में भी जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो कोना कानी इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x और प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 बराबर 5 में y से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5y और 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 15। ठीक है, 5 दिया के 15। अब इसको बराबर किस तरफ ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6x माइनस के 5y इक्वल टू ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 15 माइनस के हो जाएगा 18 या 6x माइनस के 5y बराबर के हो जाएगा माइनस के 3 समीकरण 2। और हमको कहा है विलोपन विधि से बनाने के लिए, जिसको विलोपन विधि से तो किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं तो इसमें हम गुना कर देंगे 3 से, सॉरी 5 से। ठीक है, y वाला को बराबर करते हैं और इसमें हम गुना कर देंगे 9 से। 9 × 5 = 45 और 5 × 9 = 45। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 5 से तथा 2 को 9 से गुना करने पर, मतलब समीकरण 1 को हम 5 से गुना करेंगे और 2 को हम 9 से गुना करेंगे। 5 से पूरा गुना कीजिए तो 11 × 5 हो जाएगा आपका 55x माइनस के 9 × 5 = 45y और बराबर 5 चौके 20 माइनस के 20। अब 9 छक हो जाएगा आपका 54x माइनस के 9 × 5 हो जाएगा 45y बराबर के 9 तिया माइनस के 27। अब क्या कर देंगे हम, चिन्ह को बदल देंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, खत्म। ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखिए 55 ऊपर में 54 माइनस, 55 में से 54 गया तो ये हुआ क्या x, एक तो एक लिखा था नहीं है बराबर 27 में से 20 जाएगा तो कितना आ गया 7, क्योंकि वर्गा वाला प्लस में हो गया तो x का मान आ गया 27। अभी x का मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखा तो एक अपने पास क्या है 11x माइनस के 9y बराबर के हो जाएगा माइनस के 4। तो x अपने पास 7 आया तो लिखेंगे या 11 गुने x, यानी 11x से तो x हटेगा तो गुना आएगा तो 11 गुने के 7 माइनस के हो जाएगा 9y बराबर के हो जाएगा माइनस के 4। अब गुना कर देंगे तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 माइनस के 9y बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 4। अब 77 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे तो या ये आप इधर बच जाएगा माइनस के 9y बराबर ये माइनस के 4 और ये भी उधर जाएगा तो माइनस के 77 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम यहां से यहां आ जाते हैं। क्लियर है? अब देखो माइनस के आपका हो जाएगा माइनस के 9y
या माइनस के 9y बराबर के ये कितना हो जाएगा -77 माइनस 4 तो 7 4 81 बराबर में माइनस के आपका हो गया 81। तो माइनस से माइनस को हम क्या करते हैं कैंसिल आउट कर दें, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इसीलिए y बराबर का हो जाएगा 81 ऊपर और ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में 9 9 81 यानी y का मान आपका आ गया 9। तो यानी यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर के कितना आ गया 7 और y बराबर क्या आ गया 9। तो हमें क्या चाहिए, हमें भिन्न का ज्ञात करने के लिए, x और y का मान तो नहीं, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x बटे के y। तो x अपने पास कितना आया 7 और y कितना आ गया 9, तो यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 7 बटा के 9 आंसर हो गया। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन में दूसरा क्या करा है कि समीकरण युग्म 3x - 5y माइनस के 4 बराबर 0 तथा 9x बराबर के 2y प्लस के 7 को विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं कि 3x माइनस के 5y, अब देखिए ये बराबर किस साइड है, यानी बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का ये 4 हो जाएगा, यानी इसको हम समीकरण मान लिए 1 मान लिए। क्लियर है। अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है 9x है, तो हम 2y को बराबर किधर ले आते हैं, तो ये माइनस में बदल जाएगा माइनस के 2y और बराबर में ये क्या हो जाएगा बराबर के साथ हमारा हो जाएगा ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण इसको 2 से गुना करने पर और इसको गुना कर देंगे 5 को, क्योंकि हम y को बराबर कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस के 5 दूना 10y बराबर की ये 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 9 पचे के 45x माइनस के 10y बराबर की हो जाएगा 7 पचे के 35। अब हम करेंगे इसका विलोपन करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें इसका चिन्ह बदल देते माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 45 में से 6 घटाना है तो 15 में से 6 गया तो 9, ये बच जाएगा 3 मतलब माइनस के 39x बराबर, ये 15 में से 8 गया तो 7 और ये बच जाएगा आपका 2 माइनस के 27x। ठीक है, अब माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए x बराबर आपका हो गया 27 बटा के 39। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 13 तिया 39, तो x बराबर आपका आ गया 9 बटे के 13 आ गया। ठीक है, अब x का मान हम समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखा, तो एक अपने पास क्या दिया हुआ है 3x माइनस के 5y इक्वल टू है 4 दिया हुआ है। तो गुना रखेंगे तो करेंगे 3 गुने x की जगह पर 9 बटा के 13 माइनस के 5y बराबर के 4, तो गुना करेंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27 बटा के 13 माइनस के 5y इक्वल टू हो जाएगा 4, ये बराबर के उधर चला जाएगा तो ये उधर बच जाएगा माइनस के 5y इक्वल टू 4 और माइनस के 27 अपॉन के 13 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दे तो माइनस के 5y इक्वल टू 1 और 13 कैल्सियम हो जाएगा 13, तो 1 चौके 13 तो 3 हो जाएगा 13 चौके 52 और माइनस के हो जाएगा 27। ठीक है, ये माइनस के हो गया 27 या माइनस के 5y इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5, ये बच गया कितना 4, 4 में से 2 गया तो ये आपका हो जाएगा 2 बटे के 13, तो इसको ऊपर से ऊपर काट दीजिए 50 25, यानी जो हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस y इक्वल टू 5 बटा के 13, तो इधर का माइनस हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, इसीलिए y बराबर माइनस के 5 बटा के 13 हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर के 9 बटा के 13 और कॉमा y बराबर के हो गया माइनस 5 बटा के 13 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल टचिंग आंसर हो गया। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर के 12 एवं 4x माइनस के 5y बराबर के 16 को वज्र गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है सॉल्व करना है। हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया, विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया और अब हम करेंगे वज्र गुणन। ये 3 को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ये 3 को में से प्रत्येक साल इस तीनों के अलावा और कभी कोई नहीं पूछा गया है। अनुपात वाला कभी कभी पूछा गया तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस तीनों को सबसे ज्यादा वैल्यू इस तीनों को देना है प्रतिस्थापन विधि से
वज्र गुणनखंड विधि से और विलोपन विधि से सबसे ज्यादा ये तीनों पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको इस तीनों पर एकदम कमांड कसना होगा, ठीक है। चलिए किसको पहले कैसे बनाएंगे, तो जैसे हम उसमें बनाते थे a1 बटेगी a2 b1 बटेगी b2, तो a1 a2 a1 b1 c1 मानेंगे, a2 और b2 और c2 मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर a1 बराबर के देखिए क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर के माइनस के 2 और c1 बराबर के हो जाएगा 12, a2 बराबर के आपका हो जाएगा 4, b2 बराबर के आपका माइनस के 5 और c2 बराबर के हो जाएगा 16। तो वज्र गुणनखंड का एक क्या है फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना है, x बटे के क्या है मेरे प्यारे दोस्तों b1 c2 है। यहाँ पर यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा b1 c2 माइनस के b2 c1 है बराबर आपका y बटे के क्या दिया हुआ है c1 a2 दिया हुआ है माइनस के c2 a1 दिया हुआ है, ठीक है। c1 a2 माइनस के c2 और a1 दिया हुआ है। अब बराबर में आपको कहता है 1 बटा के a1 b2 माइनस के a2 b1 है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। और इस जब भी कहेगा वज्र गुणनखंड विधि से बनाने के लिए तो यही फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्तों आपको लगाना है वज्र गुणनखंड विधि के। अब इसको किस प्रकार से बनाएंगे सर जी, तो देखिए किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। आपको देखिए x दे लेते, x लिखिए b1, तो b1 अपने पास कितना है माइनस के 2 है, सटा हुआ है तो मतलब c b1 कहने का मतलब b1 c2 क्या है आपस में गुना हो रहा है, फिर b2 c2 c1 क्या हो रहा है गुना हो रहा है, ये भी दोनों आपस में गुना, ये भी मतलब बीच में घटा हो गया दोनों गुना हो रहा है। तो b1 2 माइनस के 2 और c2 कितना है 16 माइनस, अब देखिए b2 तो b2 माइनस के 5 तो माइनस के 5 और गुने c1 कितना हो गया 12 हो गया बराबर। अब क्या करा y बटे कितना है c1, तो c1 कितना है 12 है और गुने a2 कितना है 4 है और माइनस c2 कितना है 16 है और गुने a1 कितना है 3 है और बराबर के कह रहा है 1 बट्टे के a1, तो a1 अपने पास कितना है 3 है, इसको सीधा से लिख लेते हैं a1 कितना है 3 और गुने b2 कितना है अपने पास माइनस के 5 और माइनस a2 कितना है 4 है और गुने b1 कितना है b1 माइनस के 2 है, ठीक है। अब इसको जो क्या नीचे वाला गुना है सब तो गुना में कर देते हैं, x बटे प्लस माइनस 16 दूना आपका हो जाएगा 32 माइनस माइनस प्लस 12 पंचे आपका हो जाएगा 60 बराबर y बटे 12 चौक हो जाएगा 48 माइनस 16 48 हो जाएगा बराबर 1 बट्टा के 5 दिया हो जाएगा 15 माइनस के माइनस प्लस 4 गुना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, फिर से देखिए 5 दिया 15 और ये माइनस प्लस 4 गुना के 8 हो जाएगा। अब क्या है नीचे में ये इसको घटा देते हैं तो 32 में से 60 में से 32 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 और ये बच जाएगा कितना 5 में से 3 गया तो 2 मतलब प्लस का 28 क्योंकि बड़का में से छोटा घट रहा है। अब बराबर ये y बटा के कितना 48 में से 48 गया तो 0 और बराबर ये आपका हो जाएगा 8 और 7 15 मतलब माइनस के 7 बच जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, एक बार इसको बराबर के कर देना है फिर एक बार इसको लेके बराबर कर देना है, यानी हम कर देंगे x बटा के 28 बराबर के 1 बटा के माइनस के 7 से 7 इस 4 मतलब कट जाएगा यानी x का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 4। अब इसको कर देंगे तो y बटे के 0 बराबर के 1 बटा के माइनस के 7 कोना का गुना कर दीजिए यानी ये हो जाएगा आपका कितना माइनस के 7y बराबर के 0, इसलिए y बराबर आपका हो जाएगा 0 बटा के माइनस के 7, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। यही हमको क्या करना है, इसी को हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आया फिर ऐसा ही 2-4 और सवाल दिया हुआ है फिर से बनाते ताकि हमें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। यहाँ से तीसरा क्या शुरू होता है वज्र गुणनखंड विधि। इसमें 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी 5 क्वेश्चन को हम वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे। क्लियर है, तो जो क्वेश्चन था देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इस 5 को हम इधर ले आएंगे यानी हम एक बार लिख देंगे 2x प्लस के 5y माइनस के ये इधर 5 आएगा तो बराबर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस के 2y इधर जाएगा माइनस के 8 बराबर के हो जाएगा 0। अब हमारा a1 ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 और क्या हो जाएगा c2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि a1 बराबर के 2 b1 बराबर के कितना हो जाएगा 1 और c1 बराबर के हो जाएगा माइनस के 5। ये हमारा हो जाएगा a2 बराबर के 3 b2 बराबर के हो जाएगा 2 और c2 बराबर के हो जाएगा माइनस के 8। जब भी अगर ऐसा दिया हुआ है तो सभी को हम बराबर के इधर ले आ जाएंगे और बराबर में हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ये हमारा रूल कम से कम आना चाहिए, नहीं तो आपका प्लस माइनस में आंसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो हम बना लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला क्या होता है x बटा के b1 c2 माइनस के b2 c1 हो जाता है बराबर y बटे के क्या हो जाता है c1 a2 माइनस के
माइनस के आपका हो जाएगा ये C2 A1 और बराबर के आपका हो जाएगा A1 B2 और माइनस के A2 इंटू के B1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसी पर हम क्या बना देंगे, बैठा देते हैं इसका। तो x बटे के B1, तो B1 अपने पास कितना है, 1 है, तो 1 गुने के C2 कितना है, C2 माइनस के 8 माइनस, अब B2, तो B2 कितना है, 2 है, और गुने C1 कितना है, माइनस के 5 है, तो लिखेंगे माइनस के 5 बराबर y बटे के C1, तो C1 कितना है, माइनस के 5 गुने के A2 कितना है, 2 है, माइनस C2, तो C2 कितना है, माइनस के 8, तो माइनस के 8 और गुने के A1, तो A1 कितना है, 2 है, बराबर 1 बटे के A1, तो A1 कितना है, 2 गुने के B2 कितना है, 2 और माइनस के A2, तो A2 कितना है, 3 है, और गुने B1 कितना है, 1 है। मान हमने रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो x बटा के माइनस 1 के कम 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 दुना के 10 बराबर ये हो जाएगा y बटे के 5 दुना माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस 8 दुना कितना हो जाएगा, 16 और बराबर ये आपका हो जाएगा 1 बटा के 2 दुना 4 माइनस के 3 हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा x बटे के 10 में से 8 गया तो 2 बराबर हो जाएगा ये y बटे के 10 में से 16 जाए, 16 में से 10 गया तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर की हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या कर देंगे, इसको एक बार बराबर कर देंगे, फिर एक बार इसको भी बराबर कर देंगे, तो यानी लिख देंगे हम x बटे के 2 बराबर के 1 बटे के 1, यानी x बराबर आपका हो गया 2, और फिर लिखेंगे y बटे के 6 बराबर के 1 बटा के 1, और y बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब जैसे भी जब भी कहेगा हमको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए, हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन, सबको हमें क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करना है। तो देखिए ये एक बराबर की उधर है, तो सबको हम बराबर की इस साइड लाएंगे, बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी हम लिखेंगे कि 2x प्लस के 5y ये इधर जाएगा माइनस के 1 बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। कॉमा लगा सकते हैं, 2x प्लस के 3y ये इधर आ जाएगा माइनस के 3 बराबर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम a1 लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं a1 बराबर के अपने पास कितना है, 2 है, b1 बराबर के 5, c1 बराबर के आपका माइनस क्या 1 हो जाएगा, a2 बराबर के 2, b2 बराबर के आपका पास कितना है, 3 है, और c2 बराबर के कितना है, माइनस के 3 है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x बटे के b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर के y बटे के क्या कहता है फॉर्मूला, c1 a2 माइनस के c2 a1, और बराबर क्या कहता है, 1 बटे के हमारा क्या कहता है, a1 b2 माइनस के b2 a1। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसी पर हम इसका मान बैठा देते हैं। तो देखिए x बटा के b1 कितना दिया हुआ है, b1 आपके पास दिया है 5 गुने के c2 कितना है, माइनस के 3 है, माइनस के 3 माइनस b2 कितना है, b2 3 है, और गुने क्या है c1, तो c1 अपने पास कितना है, माइनस के 1 है, बराबर y बटे के c1, तो c1 कितना है, माइनस के 1 गुने के a2 कितना है, a2 2 है, माइनस c2 कितना दिया हुआ है, माइनस के 3, तो माइनस के 3 और गुने के a1 कितना है, 2 है, बराबर 1 बटा के a1 कितना है, 2 गुने के b2 कितना है, -5 और माइनस के b2 कितना हुआ है, -3 दिया हुआ है, गुने के a1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मतलब a1 भी 2 और a2 भी 2 दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, x बटे के प्लस माइनस माइनस 5 या 15 माइनस माइनस प्लस, तो 3 एकम 3 बराबर ये हो जाएगा y बटा के माइनस प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 दुना के 6, और ये आपका बराबर में हो जाएगा 1 बटा के 5 दुना 10 और माइनस के 3 दुना के 6 हो जाएगा, या x बटा 15 में से 3 गया तो माइनस के 12 बराबर y बटा के 6 में से 2 गया तो 4 बराबर के 1 बटा के 10 में से 4 गया तो 6 गया तो 4 बच जाएगा। अब क्या कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे, तो x बट्टे माइनस के 12 बराबर के 1 बटा के 4, तो 4 दिया हो जाएगा 12, यानी x बराबर के माइनस के 3, और एक बार इसको गुना कर दे, बराबर कर दे, 1 बटा y बटा के 4 बराबर के 1 बटा के 4, 4 से 4 खत्म हो गया, y बराबर के आपका हो गया 1, यानी x बराबर माइनस के 3, y बराबर के 1। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम उसी प्रकार से इसको भी क्या करना है, वज्र गुणनखंड विधि से भी हल करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, 7x माइनस के 2y माइनस के 3 बराबर के हो जाएगा 0, कॉमा ये हमारा हो जाएगा 22x माइनस के 3y ये माइनस के 16 बराबर के हो जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया a1 बराबर के 7, b1 बराबर के माइनस के 2, c1 बराबर के माइनस के 3, उसके बाद a2 बराबर के हो जाएगा 22,
B2 बराबर के हो जाएगा -3 और C2 बराबर के हो जाएगा -16। तो फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास, x बटा के B1 C2 माइनस के B2 C1 बराबर के y बटे के हमारा क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस के C2 A1 बराबर के 1 बटा A1 B2 माइनस के A2 B1। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वज्र गुणनखंड यानी वज्र गुणन का विधि का फॉर्मूला ये हो गया। फिर से क्लियर है, एक बार चेक कर लीजिए। B1 C2 माइनस के B2 C1 बराबर के y बटे के C1 A2 माइनस के C2 A1 बराबर के 1 बटे के A1 B2 माइनस के A2 B1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसका मान हम इसमें रख लेते हैं। तो x बटे के B1 कहाँ है, B1 ये, तो माइनस के 2 गुने C2 माइनस के 16, फिर माइनस दिया हुआ है B2, तो B2 कितना है माइनस के 3 गुने C1 ये ऑलरेडी माइनस में है, माइनस के 3 C1 बराबर के y बटे के C1, तो C1 कितना है माइनस के 3 गुने A2 आपका हो गया 22 माइनस के C2 माइनस के 16 गुने के A1 कितना है 7 बराबर के 1 बटे के A1, तो A1 आपका हो गया 7 गुने के B2, तो B2 आपका हो गया माइनस के 3 माइनस A2, तो A2 आपका हो गया 22 गुने के B1, तो आपका हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। हमने इसका मान बैठा दिया, गुना कर देना है, x बटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 16 दूना के 32, आइए 3 को माइनस, तो माइनस से होगा 3 तिहाई 9 बराबर y बटे के ये हो जाएगा माइनस 22 तिया 66 प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 16 32 48 16 64 16 85 16 96 16 70, आइए आपका हो जाएगा 112 बराबर के 1 बटा के प्लस माइनस माइनस 7 21 प्लस माइनस माइनस प्लस 22 गुना हो जाएगा 44। क्लियर है। और क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो x बटे 12 में से 9 गया तो 3, ये बच गया 2 23 बराबर के y बटे के 12 में से 6 गया तो ये हो गया 6, ये बच गया 10 10 में से 6 गया तो 46। ठीक है, फिर से जोड़ 6 6 12 6 4 10 11 बराबर के 1 बटा के 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। क्लियर है। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, यह हो जाएगा x बटा के 23 बराबर, इसको बराबर कीजिए 1 बटा के 23, दोनों को 23 से 23 खत्म, x बराबर आपका आ गया 1, यानी y बटा के 46 बराबर के 1 बटा के 23, दोनों में यही करना है, 23 दूना 46, y बराबर के आपका आ गया 2, यानी x 1 और y आ गया 2। बताइए 1 मिनट में क्वेश्चन सब बनने वाला है, बशर्ते इसको ध्यान में रखना। ये ध्रुवों को थोड़ा कंडीशनल होता है मान बैठाने में, कभी कभी बच्चे अक्सर इस दोनों में मान बैठाने में गलती करते हैं। A1 की जगह पर A2 लिखा जाता है और B1 की जगह पर B2 लिखा जाता है। क्लियर है। तो इस चीजों को बड़े ध्यान से भरना है आपको। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम क्या कि 6x है ना प्लस के 5y, इसको इधर ले आते हैं माइनस के 11 बराबर के हो जाएगा 0, 9x प्लस के 10y ये माइनस के 21 बराबर के हो जाएगा 0। क्लियर है। चलिए हम दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, ब्लू वाला। हमारा ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं A1 बराबर के 6, B1 बराबर के 5, C1 बराबर के माइनस से 11, और ये हमारा हो जाएगा A2 बराबर के 9 है ना, B2 बराबर के 10 और C2 बराबर के माइनस के 21 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो x बटे के क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस के B2 C1 बराबर की y बटे के क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस के C2 A1 और बराबर के हो जाएगा 1 बटे के आपका A1 B2 माइनस की A2 B1। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर हम इसका मान बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, x और y का मान बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x बटे B1, तो B1 का है अपने पास 5 है, 5 गुने C2, तो C2 अपने पास कितना है माइनस के 21, तो लिख देंगे माइनस के 21 ब्रैकेट में माइनस फिर है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस दिया है तो माइनस। अब कह रहा है B2, तो B2 कहाँ भाई साहब, B2 तो यहाँ पर आ गया, तो B2 अपने पास हो गया 10 गुने के C1, तो C1 कहाँ है माइनस के 11, तो लिखेंगे माइनस का 11 ब्रैकेट में बराबर। बड़े इत्मीनान से थोड़ा समय लेके यहाँ पर हम भरेंगे, ठीक है, क्योंकि मान ही रखने में अगर गड़बड़ हो जाएगा तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि C1, तो C1 अपने पास कितना दिया है माइनस के 11 गुने के A2, तो A2 कहाँ है 9 है, तो ये आपका 9 माइनस के क्या है C2, तो C2 कितना है माइनस के 21, तो माइनस के 21 गुने के A1, तो A1 अपने पास है 6 बराबर के 1 बट्टे के क्या है A1 है, तो A1 6
गुने के b2, तो b2 कितना है 10, तो 10 माइनस के क्या कह रहा है a2, तो a2 अपने पास कितना है, a2 अपने पास है 9 और गुने के क्या कर रहा है b1, ठीक है, तो b1 कितना है 5, इसको हमने लिख दिया 5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x बटा प्लस माइनस, माइनस के क्या हो जाएगा 21 पंचे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21 पंचे 110 हो जाएगा, 5 एकम 5 ये होगा आपका 5 एकम का 5 के 5 हासिल कुछ नहीं, 5 दूना 10 क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 11 में 10 से गुना करेंगे, 11 दाही 110 बराबर y बटे के प्लस माइनस, माइनस 11 नवा 99 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 एकम आपका हो जाएगा 6, 6 गुना के 12 126 बराबर 1 बटे के 10 छके 60 माइनस की आपका हो जाएगा 9 बचे के 45 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए x बटा के बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो 110 में से 105 गया तो ये आपका हो जाएगा प्लस के 5 बराबर y बटे के बड़का में से छोटका घटाना है, तो 9 16 में से 9 गया तो 9 5 हो जाएगा, 9 16 में से 9 गया तो 9 7 16 और ये बच गया आपका कितना 11, तो 11 में से 9 गया तो 9 2 11 माइनस के हो जाएगा 27, फिर जोड़िए 9 7 16 के 6 हासिल 1, 9 2 11 1 12 बराबर 1 बटा, अब 60 में से 45 तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया। अब इसके बराबर में ये कर देंगे, फिर इसके बराबर में ये कर देंगे, हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं x बटे के 5 बराबर के 1 बटा के 15, तो नीचे में नीचे से गुना कर देंगे, तो 5 तिया हो जाएगा 15 यानी x 3x, ये कोना कानी गुना हो जाएगा 3x बराबर के 1, इसलिए x बराबर के हो जाएगा 1 बटे के 3 या y बटे के 27 बराबर के 1 बटा के हो जाएगा 15। तो इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 5 तिया के 15, तो ये आपका हो जाएगा 5y बराबर के 9, इसीलिए y बराबर क्या हो गया 9 बटे के 5, ये हमारा y का मान, ये हमारा x का मान आ गया। क्लियर है। तो ये हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस है इसका मान, ये सूत्र याद रखना और इसमें हम मान बेहतरीन ढंग से बैठा सके, सही तरीके से बैठा सके, ताकि हमारा आंसर क्या हो सके मिल सके। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी क्या करा है वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम कि 8x प्लस के 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0, 9 को इधर ले आएंगे, सेम इसी प्रकार से 4 को भी इसमें इधर ले आएंगे, तो 4x प्लस के 2y बड़ा माइनस के ये हो जाएगा 4 इक्वल टू बच जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारा क्या आ जाएगा a1, तो a1 बराबर के क्या हो जाएगा 8, b1 कितना दिया हुआ है 5 और c1 कितना दिया हुआ है माइनस के 9। अब a2 अपने पास कितना दिया हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा, b2 कितना दिया हुआ है 2, तो ये 2 और c2 बराबर के कितना है माइनस के 4 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है x बटे के b1 c2 माइनस के b2 c1 बराबर के y बटे के क्या कहता है c1 a2 माइनस के c2 a1 अब बराबर 1 बटा के a1 b2 माइनस के a2 b1, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसका मान इसमें रखेंगे और अपने आप अपना हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है x बटे के b1, तो b1 कितना है 5 है, तो 5 गुने c2, तो c2 माइनस के 4 है, ब्रैकेट होकर के बंद, माइनस b2, तो b2 कितना है 2 है, तो 2 गुने के c1, तो c1 कितना है माइनस के 9 है, तो ये माइनस के 9 हो गया बराबर y बटे के c1, तो c1 कितना है माइनस के 9, तो माइनस के 9 गुने a2, तो a2 कितना है 3, तो 3 माइनस के c2, तो c2 कितना है माइनस के 4, तो माइनस के 4 गुने a1, तो a1 कितना है 8 बराबर 1 बटे के a1, तो a1 है 8 गुने के b2, b2 है आपका 2 माइनस a2, a2 कितना है 3 गुने के b1, तो b1 कितना है 5 है, तो ये आपका हो गया 5। अब गुना कीजिए, गुना घटाओ जोड़ जो भी है x बटा प्लस माइनस माइनस 5 के 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूना आपका हो गया 18 बराबर y बटे के प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 आइए माइनस माइनस प्लस ये 8 चौके 32 बराबर 1 बटा 8 दूना 16 माइनस 5 तिया हो जाएगा 15 बराबर ये बड़का वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में, तो यानी आंसर आ जाएगा x बटा के माइनस के 2 अब बराबर y बटा ये बड़का वाला प्लस में छोटा वाला माइनस में, आंसर आ जाएगा प्लस में। तो 12 में से 7 गया तो 7 5 12 बराबर 1 बटा के 16 में से 15 गया 1। अब इसको बराबर में इसको कर देते हैं, तो x बटा के माइनस 2 बराबर के 1 बटा के कोना कानी गुना कर देंगे, तो x बराबर के 1 हो गया और y बटे के
या सॉरी 2 गुना करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और y बटे के 5 बराबर 1 बटा के 1 इसके बराबर में ये और गुना का नहीं गुना की तो y बराबर क्या आपका हो गया 5। तो यही हमारा आंसर हो गया। और आप लोगों को जैसा हमने शुरू में बताया था कि ₹99 में आपके लिए लेके आए हम नोट्स। तो जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हो, नोट्स से तैयारी करना चाहते हैं, उन बच्चों से फटाफट आप लोगों से है कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7370078862 और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया हुआ है, तो वहां से आप हमें कमेंट्स कीजिए और व्हाट्सएप नंबर पर कि सर हमें पीडीएफ चाहिए और सब्जेक्ट का नाम आप लिखिए क्या सब्जेक्ट चाहिए और पर सब्जेक्ट आपको मात्र ₹49 में, बहुत शिक्षक दिवस के मौके पर आप सभी को मात्र ₹49 में मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्ट दिया जा रहा है, पीडीएफ का सब्जेक्ट दिया जा रहा है। तो फटाफट आप इसको इनरोल करें, है ना, और इससे अपनी बेहतरीन ढंग से तैयारी और बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें का दीर्घ मतलब 3.4 का दीर्घ उत्तर ये क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और 3.5 के एक्सरसाइज विथ इसका दीर्घ और दोनों एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग घर पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। जय हिंद।